पत्नी दो बेटियों की हथौड़े से पीटकर हत्या। तीसरी नाबालिग बेटी को मौत के मुंह में पहुंचाकर हुआ फरार। शादीशुदा बेटों का भी करना चाहता था कत्ल। पुलिस को चकमा देने के लिए भिखारी बना आरोपी सईद मेंटल। बुलंदशहर के शिकारपुर में हुए तिहिरे हत्याकांड में बुलंदशहर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते उसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारी दावा करते हैं कि पुलिस से बचने के लिए आरोपी अलग अलग शहरों में भिखारी बनकर रह रहा था। न दिल में गम, न माथे पर शिकन, न चेहरे पर डर, न आंखों में शर्म, न ही अपने किए पर कोई पछतावा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि अधेड़ से दिखने वाले इस शख्स ने जो किया है वो यकीनन न सिर्फ गुनाह अजीम है बल्कि नाकाबिल मुआफी भी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इसने जो किया इसका उसे पछतावा भी नहीं है। आरोपी मानता है कि जो इसने 2021 में किया वो तो इसे 5 साल पहले यानी 2015 में ही कर देना था। अब जरा ये भी जान लीजिए कि पुलिस की गिरफ्त में खड़ा सईद मेंटल 2015 में ही क्या करना चाहता था। दरअसल सईद अपनी पत्नी और बेटियों का 5 साल पहले ही कत्ल कर देना चाहता था। यानी सईद 5 साल तक न सिर्फ अपने ही खून के रिश्तों को खून से नहलाने की फिराक में था, बल्कि उसने वो 5 साल बाद यानी 2021 में बखूबी कामयाब भी हुआ। बेटों की क्यों मार दे? उसके साथ सहयोग करता। कितने बेटे हैं आपके? कितने जी? कितने बेटे? कितने? 2 बेटे, 3 बेटी थी, 1 भाई। तो पूरे परिवार को ही? पूरे सबको खत्म। जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मैंने मेहनत करके खिलाया साला को। ठीक है, चिल्ला में आराम से। अच्छा, मेंटल दया नहीं आई मारते में? जी, मारते में दया नहीं आई? मेरा सब कुछ बिगड़ गया। मजदूर आदमी का इज्जती दौलत होता है। दरअसल आरोपी सईद मेंटल ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों पर लोहे के हथौड़े से कई वार किए थे। इस घटना में आरोपी की पत्नी और 2 बेटियों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि एक बेटी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराई गई थी। 2 मार्च की रात शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंबेडकर नगर में सईद मेंटल ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों पर उस वक्त हथौड़े से वार कर दिए जब वो गहरी नींद में सो रही थीं। सईद पत्नी शकीला और 2 बेटियों को तब तक हथौड़े से पीटता रहा जब तक कि उनके शरीर से जान न निकल गई। इस दौरान सबसे छोटी नाबालिग बेटी सुल्ताना पर भी हथौड़े से कई वार कर उसे भी अधमरा करके सईद फरार हो गया। इसी क्रम में ये तथ्य जानकारी में आया कि आज से लगभग 20 साल पहले ये पंजाब के मोहाली जनपद में ईंट भट्ठों पे काम करता था। उस अभिसूचना को विकसित करते हुए हमारी टीम मोहाली पंजाब में लगाई गई और वहाँ पर ये एक सनी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बिल्डिंग आज बन रहे थे, वहाँ पे लेबर के रूप में काम कर रहे थे और वहाँ से पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया। सुना आपने, सईद मेंटल को अपनी बीवी के आचरण पर शक था, इसलिए वो अपने बेटों की भी हत्या करना चाहता था क्योंकि वो अपनी मां का साथ देते थे। मगर बेटों के पड़ोस में अलग अलग घर होने के कारण वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने सईद मेंटल की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया और 25,000 का इनाम भी रखा। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो गाजियाबाद रोडवेज बस अड्डे पर भीख मांगता था। बाद में वो पंजाब के मोहाली जाकर मजदूरी करने लगा। फिलहाल बुलंदशहर पुलिस ने सईद मेंटल के गुनाह को बेपर्दा करते हुए उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन यह पहली बार नहीं जब बुलंदशहर में रिश्ते शक की भेंट चढ़े हों। बुलंदशहर से सहयोगी सुलेमान जायसवाल और शिकारपुर से शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी।